हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, हनुमान चालीसा महात्म्य में इस अद्भुत भावपूर्ण विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्नेह के साथ बोलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। प्रिय भक्तों, आइए आज हम जिस चौपाई पर मनन करने जा रहे हैं, आज हम जिस चौपाई को सुनाने जा रहे हैं, वह केवल हनुमान जी का परिचय नहीं है। यह तुलसीदास जी की श्रद्धा का प्रमाण है। भक्तों, यहां तुलसी कहते नहीं, तुलसी झुकते हैं। भक्त यहां तुलसी के रूप में नहीं बोलता, आत्मा बोलती है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको हनुमान चालीसा महात्म्य एक अद्भुत तथा भावपूर्ण विश्लेषण में हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई का व्याख्यान करने वाले हैं। जो भी भक्तगण इसे ध्यान से तथा श्रद्धा के साथ सुनेंगे, हनुमान जी महाराज उन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो सभी भक्तगण स्नेह के साथ बोलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। रामदूत, यह शुरुआत राम से नहीं, दूत से होती है। तुलसी कहते हैं कि रामदूत अर्थात हे हनुमान, आप राम नहीं हैं, परंतु आप वो जरूर हैं जिसके बिना राम हो ही नहीं सकते। यह पंक्ति भक्ति का नहीं, सेवा का दर्शन है। जब मनुष्य अपने जीवन को प्रभु कार्य के लिए समर्पित कर देता है तो वह साधारण नहीं रहता भक्त।
कोई भी मनुष्य साधारण से अलौकिक हो जाता है, वह दूत बन जाता है, ईश्वर के कार्यों का वाहक। प्रिय भक्तों, इस जगत में जितने भी संत महात्मा हैं या ज्ञानी कथावाचक हैं और हो चुके हैं, वे सभी साधारण से अलौकिक हो चुके हैं, क्योंकि वे तो राम के दूत हैं, ईश्वर के दूत बन चुके हैं, ईश्वर के कार्यों के वाहक बन चुके हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूं, उनसे आशीष मांगता हूं कि मुझे भी ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा साहस और विश्वास दे, ऐसी भक्ति दे कि मैं भी श्री राम का एक दूत बन सकूं, ईश्वर के कार्यों का वाहक बन सकूं। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान यही है भक्तों की, वे राम के दूत हैं, राम के प्रतिनिधि, राम के रक्षक, राम के सेवक। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल धामा, शक्ति नहीं, धर्म की शक्ति। भक्तों, तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि अधिक बलधारी या बहुबलधामा या महाबलधामा, बल्कि उन्होंने लिखा अतुलित बलधामा। वे लिखते हैं अतुलित, अर्थात जिनकी शक्ति तुलना से परे है। यह क्या शक्ति है? क्या यही वह शक्ति है जिसने संजीवनी के लिए पर्वत को उठा लिया? जी हां और नहीं भी। हां भक्तों, क्योंकि हनुमान जी की असली शक्ति पहाड़ उठाने में नहीं है। उनकी शक्ति है सही समय पर सही पक्ष में खड़े होने की क्षमता। उनका बल बाहुबल नहीं, विनम्रता का बल है। उनका बल शरीर नहीं, चरित्र है। उनका बल वेग नहीं, त्याग है। और भक्तों, इसलिए तुलसी कह देते हैं अतुलित, क्योंकि अहंकार की शक्ति सीमित होती है भक्तों, जबकि सेवा की शक्ति असीमित होती है। जय हनुमान, जय हनुमान, करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान, करो कल्याण, करो कल्याण। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान, जय हनुमान, करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान, करो कल्याण, करो कल्याण। जय हनुमान, करो कल्याण, करो कल्याण। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र यहां वंश नहीं, संस्कार का स्मरण है। प्रिय भक्तों, जब तुलसीदास कहते हैं अंजनी पुत्र, तो वह वंश वर्णन नहीं है, यह कोई परिचय नहीं, यह संस्कारों की जड़ का स्मरण है। यह पहला नमन है। हनुमान जी कितने वीर हैं, उतने ही कोमल भी हैं भक्तों, और वह कोमलता माता अंजनी की देन है। एक महान मनुष्य जितना ऊंचा उठता है, उतना ही अपनी जड़ों को याद रखता है। इसलिए हनुमान जी भी पहले मां का नाम लेते हैं, माता अंजनी, जिनकी कोख से प्रेम, करुणा, नम्रता और दया सब फूट कर निकले।
क्योंकि जिस शक्ति की जड़ में मां हो वह शक्ति कभी विनाश नहीं करती साहब, केवल रक्षा करती है, रक्षा करती है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा अर्थात साधारण नहीं है भक्तों, साधारण नहीं है भक्तों। इसका अर्थ पवन सुत अर्थात वायु का पुत्र। भक्तों, वायु की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, जहां जाओ साथ रहती है। आपने देखा होगा, क्योंकि आप श्वास लेते हैं, आप हर जगह सांस लेते हैं, इसका मतलब वायु आपके साथ सदैव रहती है, सदा साथ चलती है। और दूसरी विशेषता, वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है पर जीवन देती है। आपको वायु ना मिले, आपको सांस ना आए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा भक्तों। वायु दिखती नहीं है परंतु जीवन देती है। और तीसरी विशेषता है, सब कुछ छूती है पर किसी से चिपकती नहीं। और यही 3 गुण भक्तों, ये 3 गुण हनुमान जी के अंदर भी हैं। पहला गुण, वे जहां जाते हैं श्री राम वहां पहुंच जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा गुण, वे दिखते नहीं हैं परंतु संकट में सबकी रक्षा करते हैं। जय हनुमान। और तीसरा गुण, वे सभी भक्तों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं पर किसी में स्वयं का अहंकार नहीं छोड़ते कि मैं बलशाली हूं। इसीलिए तुलसी कहते हैं, पवन सुत नामा अर्थात हे अंजनी नंदन, आपका नाम लेते ही मन में तूफान शांत हो जाता है। मन का तूफान शांत हो जाता है, जीवन को गति मिलती है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चौपाई केवल हनुमान जी का परिचय नहीं है, ये मनुष्य की आत्म यात्रा है। रामदूत अर्थात सेवा का मार्ग, अतुलित बलधामा साहस का मार्ग, अंजनी पुत्र कोमलता का मार्ग, पवन सुत शुद्धि का मार्ग। और जो मनुष्य सेवा, साहस, कोमलता और शुद्धि इन चारों को जीवन में उतार ले, वही हनुमान बन जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को जहां अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं हनुमान चालीसा के दोहे तथा एक एक चौपाई से भी अत्यधिक लाभ होते हैं।
भक्तों आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा की इस दूसरी चौपाई का बार बार स्मरण करने से भक्तों को क्या क्या लाभ होते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई का श्रवण, मनन, चिंतन करने से मनुष्यों को 4 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है हनुमान जी की अनंत शक्ति का स्मरण। अतुलित बलधामा सुनते ही भक्त के चित्त में एक विश्वास जागता है कि ईश्वर की सेवा में लगी शक्ति अनंत है। इससे डर, निराशा और हताशा दूर होती है। मन में विजय का भाव पैदा होता है। दूसरा लाभ है राम भक्ति की गहराई। हनुमान जी रामदूत हैं, अतः उनका स्मरण व्यक्ति को राम भक्ति में स्थिर करता है। जो भी राम के दूत का नाम लेता है उसे जीवन में राम रस, सत्य और विनम्रता स्वतः प्रवेश करती है। तीसरा लाभ है भक्तों बाधा निवारण और रक्षा। भक्त परंपरा में माना गया है कि इस चौपाई का नियमित पाठ संकट शमन करता है। यात्रा, कार्य, परीक्षा, विवाद सब में मानसिक सुरक्षा की अनुभूति मिलती है। मंद मंद लय में इस चौपाई का जप श्वास को नियमित करता है, जिससे शरीर शांत, स्थिर और हल्का महसूस होता है और व्यक्ति अधिक जागरूक, विवेकी और शांत बनता है। और भक्तों, इस चौपाई के स्मरण से मनुष्यों को चौथा लाभ होता है आत्मबल का जागरण। परिश्रम और अनुशासन बढ़ता है इससे। यह चौपाई भीतर एक संदेश देती है भक्तों कि तुम्हारे भीतर भी वही सामर्थ्य है जो हनुमान जी में है। यह भाव मनुष्य में अटूट आत्मविश्वास भर देता है। जो व्यक्ति रोज जप में बैठता है, पाठ करता है, उसके जीवन में स्वतः ही नियमितता आती है, काम में निरंतरता बढ़ती है और यही हर सफलता की कुंजी है भक्तों। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय भक्तों, ये था संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई का मेरे द्वारा किया गया हनुमान चालीसा महात्म्य, एक अद्भुत व भावपूर्ण विश्लेषण। प्रिय भक्तों, यदि मेरा तथा फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम का यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया करके हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें अवश्य पहुंचाएं, जिससे हम हनुमान चालीसा की अन्य चौपाइयों का गहन, गूढ़ तथा अद्भुत विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। और इसके साथ ही मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सभी भक्त महावीर हनुमान को अपने हृदय में बैठाकर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 हनुमान।
जय जयकार हनुमान